ओके जी, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट काइंड्स जो पढ़ी थी, उसमें पहला क्या था, हमने पढ़ा है वायरसेस के बारे में, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया इज़ द सेकंड काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड नंबर 4 हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। सो इस तरह से ये हमने 4 इनकी टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिजीज़ उनसे किस तरह की हो सकती हैं। There are many diseases which make us ill, ठीक है। Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs। कह रहे हैं कि बॉडी उस वक्त बीमार होती है जब उसको प्रॉपर अमाउंट में जो है मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल रहे होते। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो जब हमें मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उससे जो बीमारियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। सच डिजीज़ अफेक्ट द लिवर, हार्ट, किडनीज़ एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं जो दूसरी ये हो गई एक टाइप की बीमारियां जो कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कोई जब बॉडी पार्ट आपका ठीक तरह से वर्किंग नहीं कर रहा होता तो उसकी वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये दूसरी काइंड ऑफ डिजीज़ हो गई कि जब आपका जो बॉडी पार्ट है कोई सा वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका लिवर काम नहीं कर रहा, हार्ट है, किडनीज़ हैं, या कोई भी अदर ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी का सही तरह से अगर काम नहीं कर रहा, तो दूसरी तरह की डिजीज़ इस वजह से होती हैं। देन These and the deficiency diseases are not spread from one person to another। अब वो कह रहे हैं ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं और ये जो वाली जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि किसी बॉडी पार्ट के काम ना करने की वजह से होती हैं, ये डिजीज़ क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी में विटामिन की कमी है, ठीक है, विटामिन डी की कमी है या कुछ, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई दूसरा बंदा उसके साथ बैठे या खाए पिए या कुछ भी, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दूसरा बंदा भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो क्या होता है अब जो दूसरे लोग साथ उसके मिलते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से दूसरे को भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों डिजीज़ जो हैं ये स्प्रेड नहीं होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेट करना हम किसको कहते हैं, जब रब्ता करना उसको कहते हैं ना कम्युनिकेशन। तो वो कह रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल हैं, यानी कि ये एक दूसरे से नहीं लगती हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। अब वो कह रहे हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो कैसे हम उनका इलाज कर सकते हैं, ये वाले फूड्स खाने से। कौन से, विटामिन ए खाने से, ठीक है, इसमें फ़िश है, गाजर, अंडे वगैरह, और विटामिन बी है इसमें, ब्रेड, अंडे, ये वो सारी चीज़ें। विटामिन सी है, डी, ई और के, ठीक है। तो विटामिन हम ये वाले फूड्स जब खाएंगे तो हमें विटामिन की कमी या जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसका हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेबल होती हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। और ये किस तरह से होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब बॉडी में एंटर होते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जब बॉडी में एंटर होते हैं, जो कि 4 टाइप्स के हमने पढ़े हैं, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये स्प्रेड होती हैं। ओके अब वो कहते हैं कि जी हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। अब हम ये देखते हैं किस तरीके से एंटर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं या हम सांस लेते हैं तो हवा में या खाने में अगर कोई जर्म्स हों तो वो हमारे नोज़ के ज़रिए या हमारे माउथ के ज़रिए एंटर होते हैं बॉडी में। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग, ठीक है। जब हम खांसी या करते हैं, छींक वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड होती है, क्योंकि वो एयर में वो सारे जब जर्म्स जाते हैं तो उससे किसी दूसरे इंसान को भी लग सकते हैं जब वो सांस लेगा या कुछ खाए पिएगा जिसके ऊपर जर्म्स हों। द कॉमन कोल्ड एंड मीज़ल्स आर एग्जाम्पल, ठीक है। जो हमें आमतौर पर जो सर्दी वगैरह लग जाती है, ठीक है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के। दीज डिजीज़ आर पास्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और अ स्नीज़, ठीक है। जब हम खांसी या छींक वगैरह करते हैं तो उससे, जैसे मैंने बताया कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जर्म्स दूसरे लोगों तक जा सकते हैं और दूसरा बंदा भी बीमार होता है। इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ स्प्रेड होती हैं। दे
कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अब ये क्या होता है, ये जैसे ये देखें कोई ज़ख़म है आपका, कट है, उसके ऊपर ये जैसे खुदा ना खास्ता मक्खी वगैरह बैठ गई या कोई और जर्म्स उसके ऊपर लग रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी में एंटर हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है। फिर क्या है, ठीक है, पहला क्या हो गया, हम माउथ और नोज़ के ज़रिए से हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमंस, ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं जैसे यही मक्खी मच्छर वगैरह कुछ, वो भी जो है ह्यूमंस में डिजीज़ को कॉज करते हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड, ठीक है। क्या होता है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनकी इंसेक्ट्स के ऊपर जो जर्म्स वगैरह लगे होते हैं वो पास ऑन कर देते हैं वो ह्यूमन बींग्स को, जब वो उनके ब्लड के ऊपर जब किसी ज़ख़म पे बैठते हैं या ब्लड को जो है वो लेते हैं, उसको बाइट करते हैं। तो द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया, ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो है, मक्खी है, उससे क्या हो जाता है, मलेरिया कॉज हो जाता है, येलो फीवर, प्लैग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो caused by the bite of insects such as mosquitoes, fleas, bugs and sand flies, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट तरह के जो मॉस्किटोज़ हैं उनसे हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की जो बीमारियां हैं वो जैसे यहाँ पे शो की हुई हैं, ठीक है, ये हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं। ओके, इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, जो छोटे कीड़े जिसको हम कह सकते हैं, उनसे भी डिफरेंट बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल द हुक वॉर्म लार्वा कैन बोरो थ्रू ह्यूमन स्किन, ठीक है ना। क्या है, जो हुक वॉर्म है लार्वा मक्खी की ही एक काइंड आप समझ सकते हैं, वो ह्यूमन स्किन से जो है वो बोरो कर लेती है, ब्रो करती है, ठीक है, और उसमें वो डिजीज़ कॉज कर सकती है। वंस इट इज़ अंडर द स्किन इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे स्किन के अंदर कोई चीज़ जर्म चला जाता है तो इसका मतलब है वो डायरेक्टली अब हमारे ब्लड में भी शामिल हो जाएगा। इट इज़ देन कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड, और फिर वो दूसरे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उन तक भी पहुंच जाएगा। सम डिजीज़ कैन ऑल्सो पास थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, फूड एंड वाटर। जब हम ऐसा फूड या वाटर पीते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जो इन्फेक्टेड हो, यानी जिस पे जर्म्स हों, तो उससे भी हमें बीमारियां लग सकती हैं। मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, ठीक है, जितना आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन एयर ओपन फॉर सम टाइम, जर्म्स कैन सच एज बैक्टीरिया फंगस कैन फॉलो ऑन इट, द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड। क्या हो रहा होता है, वो कह रहे हैं कि जब भी हम खाने को खुला छोड़ते हैं, ठीक है, उसको ढकते नहीं ऊपर से, तो क्या होता है उसमें बैक्टीरिया फंजाई वगैरह उसके ऊपर बैठते हैं और फिर उन जर्म्स में वो अपने ब्रीड करना शुरू, ब्रीड का मतलब होता है वो मज़ीद उसमें नए जर्म्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो ये वाला फूड जब हम खाएंगे तो क्या होगा, हमें बीमारी हो सकती है। देन कोलेरा एंड टाइफॉइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। जब हम गंदा फूड या वाटर खा पी लेंगे जो इन्फेक्टेड होगा तो उससे भी हमें टाइफॉइड या कोलेरा जैसी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के नाम हैं। ओके, फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स दैट आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली, ठीक है। क्या कह रहे होते हैं कि हमें जो फूड पॉइजनिंग, हमने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा ना, फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब हम कोई ऐसा खाना खा बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया किस खाने में, ऐसे में जो सही तरह से स्टोर ना किया हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रिज में नहीं रखेंगे या प्रॉपर तरह से स्टोर नहीं करेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे, या अगर वो ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं किया हुआ होता है ना, बाहर का खाना, उसमें ऑयल कैसा डला हुआ है या ओपन चीज़ें, उसमें कैसी सब्जियाँ, कैसा प्याज टमाटर वगैरह, मतलब गले सड़े तो नहीं डाले, साफ़ डाले हैं या कुछ, तो अगर वो सही प्रिपेयर नहीं किया हुआ उससे भी हो सकता है। और या फिर अगर हम कुक प्रॉपरली खाने को पकाएंगे नहीं तो उसमें भी क्या होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो हमें फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, यानी जो होता है ना वॉमिटिंग आना या गैस हो जाना या पेट में दर्द हो जाना या इस तरह की चीज़ें फूड पॉइजनिंग से जो होती हैं, या लूज़ मोशन वगैरह हो जाना, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, वो इस तरह की चीज़ों से होता है जब खाना स्टोर नहीं होता या प्रॉपरली बना हुआ नहीं होता, ठीक है। अब मैं एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम ये बाकी के 1-2 टॉपिक्स हैं इसको भी मैं कवर कर लूँगी, ठीक है।